सन 1171 में गुजरात के प्रदेश पर चालुक्य वंश के राजपूत राजा अजयपाल का शासन चल रहा था। राजा अजयपाल एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन 1175 में उनकी असमयी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे मूलराज द्वितीय को राजा की गद्दी पर बिठाया गया। मूलराज द्वितीय एक छोटे बालक थे, तो दरबार का सारा कामकाज उनकी माँ यानी कि अजयपाल की पत्नी नायिका देवी चलाती थी। नायिका देवी एक बहादुर महिला थी। उनका अपने दरबारियों पर अच्छा नियंत्रण था। और इसी समय अफगानिस्तान के घोर इलाके में महमूद घोरी का शासन चल रहा था। महमूद घोरी अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। जब उसे पता चला कि गुजरात का शासक एक बालक है और प्रत्यक्ष शासन एक औरत चलाती है, तो उसने इसी संधि का फायदा उठाकर गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय बना लिया और वो अपनी विशाल सेना लेकर गुजरात की ओर निकल पड़ा। नायिका देवी को भी अपने गुप्तचरों से पता चल गया था कि मोहम्मद घोरी हम पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। सारे दरबारियों में चिंता की लहर छा गई थी, लेकिन नायिका देवी ने सबको संभाला और मोहम्मद घोरी के खिलाफ खुद युद्ध में नेतृत्व करने का फैसला किया। मोहम्मद घोरी ने अबू के पर्वतों के पास अपना सैन्य कैंप लगाया था। मोहम्मद घोरी ने नायिका देवी को संदेश भेजा कि आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो भयंकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नायिका देवी भी राजनीति में निपुण थी। उसने घोरी को संदेश भेजा कि वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। ये संदेश पाकर घोरी की सेना में खुशी की लहर छा गई, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश बिना लड़े ही उन्हें मिल जाने वाला था। घोरी और उसकी सेना निश्चिंत हो गई थी और इसी बात का फायदा नायिका देवी ने उठाया। नायिका देवी के आदेश पर राजपूती सेना ने अबू के पहाड़ियों में छिपके से मोहम्मद घोरी की सेना को घेर लिया और कायंद्रा के सीमाओं पर भी सैनिक घाट लगाए बैठे थे। और बाद में जो हुआ, जिसे हम 1178 में हुए कायंद्रा के युद्ध के नाम से जानते हैं। नायिका देवी के आदेश पर छुपी हुई राजपूती सेना ने एकदम से घोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नायिका देवी ने स्वयं युद्ध में हिस्सा लिया था। राजपूत सैनिक घोरी के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे थे। हजारों विदेशी हमलावरों को बेरहमी से काट डाला गया था। खुद मोहम्मद घोरी भी इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो चुका था। घोरी की सेना जान बचाकर भागने लगी थी। राजपूत वीरों ने घोरी के सैनिकों को भारतीय सीमा से बुरी तरह से बाहर खदेड़ दिया था। मोहम्मद घोरी की इतनी बुरी तरह से हार कभी नहीं हुई थी, लेकिन एक महिला रानी के नेतृत्व में हुए इस भयंकर युद्ध के बारे में देश के बहुत से लोगों को आज भी पता नहीं है।